हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो पहले मैं कल का मार्केट डिस्कस करूंगा, फिर आज का मार्केट डिस्कस करूंगा और कुछ प्रीमियम वालों को मैं कुछ बताना चाहूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं वीडियो रेगुलर इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऑफिस और घर दोनों में ही थोड़ी हालत खराब है, इस वजह से तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये सब ठीक हो जाता है तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और मैं वेबिनार्स भी रखूंगा जितने भी प्रीमियम वाले हैं उन सब का, ताकि डाउट क्लियर हो सके और जितने भी डाउट्स है वो सब एक बार में क्लियर हो सके। इसलिए मैं हर हफ्ते वेबिनार रखूंगा। तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करो। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले कल के मार्केट के बारे में। देखो, मैंने आपको कल 8:30 पे बता दिया था कि मार्केट गैप अप खुलेगी, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ जो थी वो मैं देख देख लिया था मैंने। और उसके बाद मुझे ये पता लग गया था कि देखो ग्लोबल मार्केट भी 2-3% से ऊपर था। तो जाहिर सी बात है, अगर देखो उतना ज्यादा पॉजिटिव वहां पर है तो फर्क तो यहाँ पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट देखो यहाँ पर 500 पॉइंट गैप अप खुली थी। अब देखो, अब सिंपल सी आपको मैं थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूँ कि क्या होती है। देखो, अब मान लो आप यहाँ पर कल पुट खरीद के गए थे। ठीक है, मैं सेलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑप्शन बायर के नजरिए से ही बता रहा हूँ। आप कन्वर्ट कर लेना ऑप्शन सेलर के नजरिए से कि क्या करेगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है यार। देखो, जब पैसा लगता है ना मार्केट में तो साइकोलॉजी वाइकोलॉजी सब पीछे रह जाती है। सिर्फ ये दिखता है कि कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब ट्रेड में घुस जाओ एक बार, तो जो भी छोटा मोटा 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा हो ना कुछ उसको बुक करो, ताकि जो आपका एवरेज प्राइस है वो पीछे हो जाए। उसके बाद अगर आपको लॉस भी होगा ना तो स्टॉप, मान लो अगर आपने कोई 20 रुपए का प्रीमियम बाई किया, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस लगाया आपने 10 रुपए। अब ये 20 रुपए वाला प्रीमियम जो है वो चला गया 30 रुपए चला गया मान लो, और आपका टारगेट जो था वो 40 था। तो अगर ये तो जितने रूल फॉलो करने वाले हैं उनको तो क्या दिखेगा कि 40 पे जाएगा तभी बुक करूंगा, नहीं तो नहीं बुक करूंगा। ठीक है, और वो प्रीमियम अगर लौट के वापस 20 रुपए आया, 10 रुपए आया, तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करा के जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये 30 रुपए गया तो आप यहां पर कुछ ना कुछ बुक करो। जब बुक करोगे ना तो जो आपने 20 रुपए में बाई किया था वो आपको दिखाएगा अब या तो 10 रुपए दिखाएगा या 15 रुपए दिखाएगा। तो अब आपका एवरेज प्राइस जो हो गया वो 15 रुपए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट भी करता है ना तो आपको 5 पॉइंट का लॉस होगा, क्योंकि आपने यहां पर पहले ही 10 पॉइंट बुक कर लिया है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ ना कुछ बुक करो। ठीक, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि देखो, अब मान लो आपने इस मार्केट के बाद मतलब इसी दिन आपने समझ लो कि आपने पुट बाय किया था। ठीक है, पुट बाय किया, तो अब समझो जब आपने पुट बाय कर लिया और ग्लोबल मार्केट एकदम से बहुत बढ़िया दिखा, 2-3% का उसमें अप मूव दिखा, तो आप समझ गए कि आज मेरी लंका लगने वाली है, मेरी हालत खराब होगी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा। तो 500 पॉइंट का मतलब स्टॉप लॉस सहना मुझे नहीं लगता है कि किसी के बस की बात है। ठीक है, तो 500 पॉइंट का गैप अप हुआ मार्केट में। तो जब आप पुट खरीद के गए हो यहाँ पर, ठीक, तो आप एक बार अंदाजा लगाओ कि अगर यहाँ पर आप देखो, मैंने तो देखा था प्रीमियम, आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा। अगर यहाँ पर जो प्रीमियम था ना वो जो 500 रुपये चल रहा था, वो सॉरी, यहाँ पर जो प्रीमियम 500 रुपये का पुट चल रहा था, वो यहाँ पर जब गैप अप खुलता है मार्केट तो वो 120-22 रुपये करीब प्रीमियम हो चुका था, इतना प्रीमियम घट गया था उसका। ये मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हो जाके, मैंने तो चेक किया था। ठीक है, तो जब आपने जो चीज 500 रुपए में बाय किया, अब आपको दिख रहा है वो 100 रुपए का, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब कहोगे कि मैं बुक करता हूं क्योंकि मेरे बस की नहीं है, लॉस बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर बुक करोगे। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि मान लो अब यहाँ पर आप कॉल खरीद के गए थे। ठीक है, अब जब आप कॉल खरीद के गए थे और आपने देखा अगले दिन, आप तो सोच रहे थे कि यार चलो 100-150 पॉइंट गैप अप खुलेगी मार्केट, तो अपने हिस्से में ऑप्शन बायर हूं तो अपने हिस्से में 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का अब हमें मिल जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम में बढ़ोतरी देख के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कॉल खरीद के गए थे और आपने सोचा था कि मुझे जो भी यहाँ पर अब 100-200 पॉइंट गैप अप खुला तो प्रॉफिट बुक करूंगा, अपना निकलूंगा। लेकिन आपने देखा कि यार मार्केट तो 500 पॉइंट गैप अप खुल रही है। तो अब यहां पर आपका थोड़ा सिर घूमेगा, आप कहोगे कि जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं बुक करूंगा। देखो, साइकोलॉजी दो हो गई। एक तो जो पुट खरीद के गए थे उनका बड़ा लॉस हो गया तो वो अब निकलेंगे। दूसरा, जो कॉल खरीद के गए थे उनका बड़ा प्रॉफिट हो गया तो वो निकलेंगे। तो मार्केट धीरे धीरे करके आ गया नीचे।
ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट बुकिंग हुई, अपना लॉस को कवर किया लोगों ने, अपना पोजीशन साइज जो है वो मैनेज किया, अपने पोजीशन को मैनेज किया लोगों ने, हेजिंग नहीं स्टार्ट हुई, उसलिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अब जब मार्केट बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुल जाता है ना, तो जितने भी लोग होते हैं वो डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, चाहे आप कॉल ही खरीद के क्यों ना गए हो, लेकिन 500 पॉइंट अगर गैप अप खुल गया ना, तो आपके अंदर भी एक डर आ जाए कि यार फटाफट बुक करूंगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल बनेगी बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बड़ी कैंडल रेड बनेगी ही, और मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो कॉल खरीदो या पुट खरीदो, बड़ी कैंडल अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ है तो सबकी हालत खराब होनी होनी है। जब हालत खराब होगी तो अपनी अपनी सब पोजीशन पहले तो हटाएंगे, उसके बाद अपनी नई पोजीशंस बनाएंगे। तो नई पोजीशन जब बनी तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको जो भी ट्रेड वगैरह एजुकेशनल पर्पस के लिए या पेपर ट्रेड के लिए बताया होगा, वो मैंने यहीं तक बताया। ठीक है, यही इतनी ही मतलब देर तक मैं ये टाइम बता रहा हूँ। ये टाइम क्या, 11 बजे तक मान लो ज्यादा से ज्यादा, कि मैंने 11 बजे तक ही आपको बताया कि ये चीज हो सकती है। उसके बाद मुझे पता था कि साइडवेज हो जाना है। ठीक, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, अब दूसरी चीज देखो आज के मार्केट की। ठीक, यहां पर हमें क्या दिखा कि मार्केट जो है ऊपर खुला काफी, और थोड़ा सा नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग में, उसके बाद यहां पर साइडवेज हो गया। अब देखो, जितने एक लेवल बन रहा था मार्केट का, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा दूं फिर आपको समझ आएगा। देखो काफी दिन से हम, ये लेवल जो था हमारे लिए वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल। ठीक है, ये लेवल जो था हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, हम देख रहे थे कि या इसका ब्रेकडाउन दे दे या इसका ब्रेकआउट दे दे, सस्टेन तो कर चुका है 2 दिन, या फिर इसका ब्रेकआउट दे दे। तो हुआ क्या, एकदम देखो पका पकाया मिल गया ऑप्शन बायर, बायर जो है, ऑप्शन बायर कह लो या ऑप्शन सेलर में जो जो मतलब ऊपर के लिए देखते हैं, लॉन्ग करके बैठते हैं, उनका देख लो, उन दोनों को पका पकाया मिल गया खाना। यहाँ पर उनको दिख गया कि अरे मार्केट तो ऑलरेडी अपने आप ही ऊपर हो गया, तो हम इतना सोचना क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स जो है वो थोड़ा सोच रहे थे कि हम यहाँ पर हावी हो जाएंगे। लेकिन देखो हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो लेवल्स थे वो पुराने लेवल्स खत्म, नए लेवल्स बनना चालू हुए। एक तो यहाँ बन गया एक लेवल ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे ज्यादा लो पे नहीं जा पाया, 2-3 बार टेस्ट किया इसने, 1, 2, 3, इसको भी कह सकते हो आप चौथी बार। ठीक है, और यहाँ जब टेस्ट किया, हर बंदा पॉजिटिव पॉजिटिव था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर ही रखा खुद को, ज्यादा नीचे गिरा नहीं। ठीक है, तो मार्केट ज्यादा गिरा नहीं, खुद को ऊपर ही रखा, तो यहाँ पर हर बंदा पॉजिटिव था। यहाँ पर मैंने आपको आज स्टॉक्स में बताया था। देखो अच्छा, एक चीज और मैं आपको स्टॉक्स के बारे में मैं बताना ही भूल गया, जो प्रीमियम लोग हैं मैं उन सबको बता देता हूँ पहले, 1 मिनट। ठीक है, जितने प्रीमियम वाले लोग हैं मैं उन सबको एक बात बताता हूँ। देखो अगर मान लो आप बैंक निफ्टी को, आपको लगता है बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप खरीदोगे सी। तो आप कॉल खरीदोगे। ठीक है, अब मान लो मार्केट ऊपर नहीं गया, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस होगा। आप यहां पर निकलोगे, अपना स्टॉप लॉस जो भी आपने डिसाइड किया होगा वो लॉस लेके निकलोगे। ठीक है, ये तो बात मैंने इंडेक्स की बता दी आपको। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है स्टॉक्स का। स्टॉक्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है और ट्रेडिंग होती है, दोनों चीज होती है। लेकिन स्टॉक्स में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कैसे? मान लो आपको लगता है कि ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर, कोई भी स्टॉक, रिलायंस मान लो या कोई भी, आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर नहीं जाता, तो आपके पास दूसरा स्टॉक है। अगर मान लो आपको लगता है वो ऊपर जाएगा, वो भी नहीं गया, तो फिर हमारे पास तीसरा अवेलेबल है। तो इसलिए स्टॉक्स में हेजिंग में करवा देता हूँ सुबह सुबह ही लोगों को लगता है कि यार ये इतनी सारे क्यों बता दे रहा है, ये सब क्या करेंगे। देखो ये सब मैं ब्रेकआउट वाली चीज जो है वो बताता हूँ आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो इसमें हेजिंग हो जाती है। अब मान लो 4 स्टॉक्स मैंने देखा। ठीक है, 4 स्टॉक मैंने देखा और सभी ब्रेकआउट वाले, और 4 के 4 में मैं घुस गया। ठीक है, अब मान लेते मेरा 3 में लॉस हो गया। ठीक है, ये सबसे मैं एकदम खराब कंडीशन बता रहा हूं, वैसे होता नहीं है। मान लेता हूं कि मेरा 3 में लॉस हो गया, लेकिन ये जो एक बचा ना, अब देखो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं लोग,
इसीलिए करते हैं ना, अलग अलग सेक्टर में पैसा डालते हैं कि एक थोड़ा पैसा पेट्रोल में डाल दिया, थोड़ा पैसा आईटी आईटी में डाल दिया, थोड़ा पैसा एफएनजीसी में डाल दिया, थोड़ा कहीं और डाल दिया, मोटर्स में डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया। अलग अलग सेक्टर में इसलिए डालते हैं ना कि देखो थोड़ा इसमें डाल देते हैं, मेडिकल में भी डाल देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है ना, थोड़ा इसलिए हम कर देते हैं क्योंकि जो, मान लो कोई भी कंडीशन आ जाती है मार्केट में, मान लो कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे कोरोना आया था, सारे सेक्टर डाउन गए थे, लेकिन फार्मा जो सेक्टर था फार्मा का, वो सारे ऊपर गए थे। तो जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी ना, उनका हर एक स्टॉक रेड में होगा फार्मा को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं उस फार्मा वाले सेक्टर ने इन सबको बचा लिया। मतलब अगर मेरा 3 में लॉस हो गया और एक स्टॉक भी मेरा चल गया, एक ट्रेड भी, तो समझ लो वो तीनों का बराबर भी करेगा और प्रॉफिट भी करा देगा, इतना हो जाएगा। इसलिए मैं 4-5 स्टॉक्स जो है वो बैकअप के लिए रखता हूं, और इसीलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, ये नो लॉस वाली स्ट्रेटेजी है, और ये स्टॉक्स पे बहुत बढ़िया पकड़ पकड़ है मेरी। मैं आपको जरूर बताऊंगा ये स्टॉक्स के बारे में भी। स्टॉक्स के पास स्टॉक्स का मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, जो मुझे पहले ही बता देता है जो कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाने वाला है। मुझे मतलब पहले ही पता होता है कि कौन सा स्टॉक रैली करता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा मैं स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हूं, तो शायद आप इस बात को ना मानो, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा मैं जब आपको दिखाऊंगा। क्योंकि स्टॉक्स में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे पहले ही बता देता है कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा। मैं उसके ऑप्शंस में भी होता हूं और मैं कैश में भी ट्रेड कर रहा होता हूं। तो मान लो अगर मेरा 3 में लॉस हो गया ना, तो ये जो एक भी है, एक ट्रेड स्टॉक का या एक इन्वेस्टमेंट, ये मेरे मुझे इतना प्रॉफिट देगा जितना इन तीनों में लॉस भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 4-5 ट्रेड्स में एक साथ में बना लेता हूँ, और वही मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ भाई ये आप देख सकते हो एजुकेशन पर्पस या पेपर ट्रेड के लिए। आपको अगर समझना है तो आप अपनी समझ से ट्रेड ले सकते हो ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक, तो मार्केट ने यहाँ पर 2-3-4 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर सब पॉजिटिव चल रहा था, मार्केट को लग रहा था कि ऊपर जाना है, लोगों को भी लग रहा था, रिटेलर्स को भी ऊपर जाना है, और ठीक वैसा हुआ भी। सीधा एक रैली आई और ऊपर गया। यहाँ पर मैंने आपको एक बताया था बैंक निफ्टी का, आपको शायद याद होगा कि मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, और यहाँ से गया अभी। सीधा कंटिन्यू 100 पॉइंट का मूव हमें प्रीमियम में देखने को मिला। और देखो यार, एक्सपायरी के ठीक अगले दिन अगर 70-80 पॉइंट आपको प्रीमियम में देखने को मिल गया ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को मिला मूव। उसके बाद देखो क्या हुआ, पूरा टोटली साइडवेज। ठीक है, साइडवेज जब हुआ तो लोगों को क्या लग रहा था कि इस लेवल के पास आके ना ये ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर रिटेलर को ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये बात आप मान के चलो कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली अगर रिटेलर्स को लग रहा है तो। देखो, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरे रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक मिला देखने को हमें, एक शूटिंग स्टार। अगर देखो आप कैंडल ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड नहीं ले पाया। ये जो पूरी रैली है ना, ये पूरी रैली ये मैंने मिस कर दी। यहाँ पर मैं इसलिए ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि यार 12 बजे के आसपास ही, 11 बजे के आसपास ही हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, और पूरे एरिया में किसी की लाइट नहीं थी। और जो हमारा इन्वर्टर है वो भी बंद हो गया था थोड़े टाइम बाद, और थोड़ी देर ही चल पाया। तो उस वजह से मैं यहाँ पर पूरी रैली मिस कर दी। मैंने मुझे बाद में मैंने देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार ऐसा देखो, मार्केट में 10 दिन मैं मिस कर दूंगा अगर साइडवेज है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मार्केट को मिस करना ना यार बहुत बुरा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सेटअप तो हमारा बन ही रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे एकदम शूटिंग स्टार बन रहा है। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होती है आपको तो आप जरूर ट्रेड करते, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता जिसमें आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसने और सीधा नीचे आ गया। अब देखो हमारे लिए जो लेवल है ना, एक चीज तो हमें ध्यान से यहाँ पर देखने को पता लग गया कि इस लेवल पे ना बहुत कुछ खतरनाक सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे धकेलेंगे, और वो लेवल बनता है हमारा 44,415 के आसपास। यानी कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो कल मार्केट को ओपन होना होगा 44,550 के ऊपर आसपास। अगर वहां पर ओपन होता है और वो ऊपर ही रहता है, तो हमें देखने को ऊपर के लिए मूव मिलेगा। 550 के ऊपर ओपन होना चाहिए और 600 तक जाए और वहीं पर होल्ड करे। 550 से लेके 630 तक कहीं होल्ड करेगा ना, ये 560 हो गया। यहां पर दिखाता हूं मैं आपको,
यहाँ हो गया, इस लेवल पे यहाँ पर कहीं 630 650 के आसपास अगर होल्ड करता है तो हमें ऊपर के लिए एक मूव देखने को मिलेगा। इंट्राडे में बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि इतने बड़े फॉल को देख के सबकी हालत खराब हो गई। ठीक है, तो ये लेवल जो है इस पे नजर बना के रखना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और नीचे के लिए अगर मैं बताऊं, देखो नीचे इसने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। इस फ्लो में ये इतनी इतनी तेज फ्लो था कि नीचे आया, लेकिन देखो ये टाइम एंड हो चुका है। मुझे लगता है कि ये ऊपर लाके यहाँ पर कवर कर देता, और ये कवर कर देता। ये लेवल ध्यान रखना, 44,000 का लेवल है ये। ठीक है, 44,000 से लेके 44,160 तक ट्रेड मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पुट साइड अगर आपको जाना है ना, या कॉल साइड भी जाना चाहे, तो इन दोनों के बीच में 44,000 से लेके 44,160 तक मत जाना। और 44,000 के नीचे जो है वो 43,920 तक ट्रेड मत करना। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये 44,000 है एग्जैक्ट। 43,930 40 तक आप कोई ट्रेड मत लेना। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको ट्रैप कर लेगा। देखो ना, इसी फ्लो में आया, तुरंत ऊपर चला गया, ये ट्रैप नहीं तो और क्या है। जितने लोगों लगा यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, छोटा मोटा प्रॉफिट आया यहाँ पर, और तुरंत के तुरंत कवर हो गया। तो ये लेवल हमने देख लिया। एक तो इस लेवल के ऊपर जो है यहां पर कहीं ओपन होना चाहिए और होल्ड करे यहां पर। ठीक है, 44,630 40 को होल्ड करे और फिर ऊपर निकाले, तो मुझे कुछ समझ आएगा कि हाँ भाई थोड़े बायर इंटरेस्टेड है इसको ऊपर ले आने में। या फिर नीचे के लिए ये 43,930 के नीचे निकाले, तो मैं नीचे के लिए फिर इंटरेस्टेड होऊंगा। और देखो, ब्रेकआउट पे अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है और ब्रेकडाउन पे अलग से ट्रेड किया जाता है, अलग तरीके से। अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताओ कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। या मैं पहले भी बना चुका हूं, अगर चाहे तो आप यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बताओ मुझे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी तरीके का, तो वो कमेंट में पूछ लिया करो। मैं उस कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। और कि काफी लोगों को ये डाउट हो रहा था कि कोर्स नहीं मिल रहा है, आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है। देखो, बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको हर चीज का लिंक वहीं पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सारी चीज समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।